राम रामाय नमः। श्री सीतायै नमः। श्री विष्णुवे नमः। श्री विष्णुवे नमः। श्री लक्ष्मी देव्यै नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम राधाय नमः। श्री शंकर भगवानाय नमः। माँ दुर्गायै नमः। मोरे महासद्गुरु श्री महावीराय नमः। मोरे महासद्गुरु श्री हनुमते नमः। मोरे महासद्गुरु श्री हनुमते नमः। मोरे महाश्री बजरंगबली नमः। श्री देवी स्वस्तै नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। तुलसीदास जी को नमः। सब संतों को नमः। सब विद्वानों को नमः। श्री रामचरितमानस को नमः। 4 वेद 6 7 पुराणों को नमः। सबका सार तत्व राम नाम को नमः। मैं धन सिंह सिंगर रामायणी लौह कुशनगर जिला छतरपुर से रामचरितमानस का विश्वामित्र का संवाद कहने जा रहा हूँ। मैं धन सिंह सिंगर रामायणी लौह कुशनगर जिला छतरपुर। मोबाइल नंबर 98 93 36 51 18 ये है। अब मैं विश्वामित्र जी जैसे अयोध्या जाते हैं और राम लक्ष्मण को लाने के लिए दशरथ जी के यहाँ पहुँचते हैं, उस प्रसंग को कहने को जा रहा हूँ। सब सज्जन लोग, स्त्री पुरुष मित्र लोग सुनने की कृपा करें। अतुलित बलधाम स्वर्ण शैलावदे धन जीवन कृशानम ज्ञान नामग्रगण्यम सकल गुण धानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाति जातम नमामि। मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक तुम भक्त राजमत धीर आयु सुहासन लीजिए अतेज पुंज महावीर। जय शरीर रत राम सोवा तरन सुजान पुरख से सेवक भय शिव से हनुमान। जय शरीरत राम सो आदर सुजान रुद्रदेह तजने बसै मानर वे हनुमान। अपने अपने घर को सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन धन रघुवीर। बंदो तुलसी के चरण जिनकी नो जगगाज बहु बार दे पूरत लख्यो प्रगट्यो सब तिजाज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर विमल जसै जो दायक फल चार। जैसे राम जी का जन्म हो गया, राम जी कुछ बड़े हुए और बड़े होने के बाद विश्वामित्र जी लेने के लिए अयोध्या पधारते। सोचते एक बड़ा प्रसंग, मार्मिक प्रसंग है कि राम के जन्म में सब ऋषि आए लेकिन विश्वामित्र जी नहीं आए। वहाँ उस समय 2 ऋषि थे भारत में,
एक ज्ञानी, वो ज्ञानी यहाँ वशिष्ठ जी, एक कर्मकांडी, एक कर्मकांडी थी। तो ज्ञानी भक्त, उपासना भक्त राम जी के जन्म में आए, लेकिन कर्मकांडी नहीं आए। दूसरा कारण कि जो ये सब आए तो सबको राजा ने दान दिया। ये कहलाए क्षत्रिय, क्षत्रिय दान नहीं देता, इसलिए न क्षत्रिय मांगता है, इसलिए नहीं आए। अथवा राम जी पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद ज्ञान प्राप्त होगा, और ज्ञान प्राप्त होने के कारण जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो कर्म होता है। ज्ञान के पीछे कर्म, भक्ति, ज्ञान और कर्म। तो पहले भक्ति फिर ज्ञान, ये दोनों के पूरक है। ज्ञान है भक्ति नहीं कुछ वेदा उभयन है बहुत सम्मुख है ना। तो मतलब कहने का दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो ज्ञान भक्ति हो गया, इसके बाद कर्म आता है। तो कर्म जो है वो कर्म कराता है। यहाँ भी कोई जोड़ा है, तो सोच करके वो अयोध्या नहीं आए। अब गाद एक और दूसरा कारण कि यदि सृष्टि को और भारत को बना सकता है तो एक संत महात्मा ही इसका इस भारत की उन्नत कर सकते हैं। उनके द्वारा किए हुए कर्म के द्वारा, संतों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, सज्जनों के द्वारा कि कर्म के द्वारा हमारा भारत विश्वगुरु बना। इसलिए संत के हृदय में चिंता होती है कि कैसे बनाया जाए। एक संत ज्ञान देता है और दूसरा संत कर्म कराता है। ज्ञान किसने दिया? तुलसी ने कहा कि गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल सब विद्या आई। जब वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ने गए तो 14 विद्याएं, 64 कलाएं राम जी के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। गुरु जी ने पूछा महाराज जी क्या है? तो सब आपकी महिमा राम जी बोली। तो किसी ने प्रश्न किया कि राम ने क्यों पढ़ा? प्रजा की सहज श्रांत सुतचारी, जाकी सहज श्वास सुतचारी, सो हरि पढ़य कौतुक बारी। जिसके श्वास में चारों वेद हैं, जिसके श्वास चारों वेद निकले थी, क्या वो पढ़ेगा? तो ज्ञान प्राप्त किया वशिष्ठ जी के यहाँ से। अब कर्मकांड की विशेषता आई, जैसे बढ़ गए 7-9 साल के तो उनको लेने के लिए, ये 6 साल के, इससे बढ़ गए 5 के बाद तो मुनि को चिंता हुई कि भारत में बड़ा उपद्रव हो रहा है, राक्षस लोग कर रहे हैं। अब राम जी वहाँ बैठे रहेंगे और ज्ञान सीखेंगे, कर्म नहीं करेंगे तो बेकार, क्योंकि मनुष्य दो के लिए आता है संसार में, ज्ञान भक्ति एक आए और एक कर्म के लिए। तो ज्ञानी होगा, भक्त होगा, वो कर्म करेगा, बिना कर्म के नहीं चलता। इस संसार में, सृष्टि में कर्म प्रधान है और कर्म वो कहलाता है, कर्म अकर्म विकर्म इति गीता। कर्म वो कहलाता है या प्रताप खदा में जो 13 भक्ति हैं, नियम है इनके, संयम नियम, वो कहलाते हैं कर्म। जो परमात्मा के निमित्त किया जाता है वो कर्म प्रधान होता है। कर्म विकर्म अकर्म, अकर्म जो नहीं करना चाहिए, विकर्म जो सोचते हैं। तो अकर्म और विकर्म, कर्म प्रधान इसलिए कि भगवान के निमित्त किया जाता है, यही तो प्रधान कर्म है। हम लोग सृष्टि में आकर के सब कर्तव्य करते हैं, कर्म नहीं करते। कर्म भी 3 प्रकार के, सतो रजो तमो। सिद्धा भी 3 प्रकार, सतो तमो। मानव भी 3 प्रकार, सतो तमो। बुद्धि भी 3 प्रकार, सतो तमो। 3 प्रकार के सब हैं, इसलिए इसमें भी 3 का दिया गया है। मानस में 3 का प्रसंग है। 3 एक ऐसा अंक है मैथमेटिक में जो पूर्ण को काट देता है। 2 काटते हैं पूर्ण को मैथमेटिक में, 1
दूसरा 3, 1 से 9 कट जाएगा और 3 से 9 कट जाएगा। 3 क्यों? 3 कौन हुई है? देखना, ज्ञान कर्म उपासना। ज्ञानी हो गए आपके वशिष्ठ और कर्मकांडी हो गए आपके विश्व। अब उपासना कांड वाले हैं इसमें शंकर जी, काकभूषण जी। तो कहने का मतलब है कि अब ऋषि को चिंता हुई कि भारत की उन्नत कैसे हो, राक्षसों का संहार कैसे हो। तब तुलसी ने लगा, चारों घाट में कथा कहते हैं, शंकर पार्वती से, जागरण भरद्वाज से कर्म घाट में, ज्ञान घाट में शंकर पार्वती से, कर्मकांड में आपके जागरण भरद्वाज से, उपासना में काकभूषण गरुड़ से, और दैल शरणाघाट में आपके तुलसी संतों से, सज्जनों से क्या कहा कि गाध तनहि मन चिंता व्यापी, कि हरि बिन मरयन नेचर पापी। इसके पहले चौपाई आई है, तुलसी ने लिखा कि सब कथा कहो मैं गाई, आगे कथा सुनो मन लाई। तो तुलसी ने पूछा, किसी ने पूछा तुलसीदास जी से कि आपने ये कथा कैसी कही? बोले गा के। बोले गा के क्यों कही? बोले राम की कथा गा के ही कही जाती है, क्योंकि सदा करें रघुपत गुण गाना, आवे सुनय विहंग सुजाना। फिर मैंने क्यों गाया? तुलसीदास जी बोले इसलिए गाया कि राम के जन्म की बधाई में सब ने गाया, माता तक ने गाया कि प्रेम मगन कौशल्या, अनिषद न जात न जान, असुत स्नेह बर माता, सुत स्नेह बर माता, करे गान गुणगान, करे राम गुणगान। माता भी राम के गुणगान करती है। क्या कहती है कि राम बड़े कब हुए हैं, बड़े कब हुए हैं, धनुष कब नहीं है वो। इस प्रकार के कि राम बड़े कब हुए हैं, बड़े कब हुए हैं, धनुष कब नहीं है वो सोहर। तो ऐसे विचेत कहा महंगाई, आगे कथा सुनो मन लाई। फिर और किसने गाया? काकभूषण ने गाया, एक गान गाया राम का। गान होना चाहिए तो राम का, क्योंकि गाँव सुने सदा मम लीला। मेरी गाना गाँव और सुने। गाँव कैसे? ये गाँव है ये चैत संहारे, ते ताल चतुर रखवारे। गाँव है लेकिन अपने चरित्र को संभाल के रखे। तो ये रामचंद्र रूपी जो तालाब है जिसमें राम सीता रूपी अमृत भरा हुआ है, इसमें 4 घाट हैं। जब संवाद आएगा तो मैं इसका वर्णन करूंगा एक एक करके। 4 घाट है इसमें, गिनाता हूँ कौन कौन घाट। बोले सुठी सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचार, ते मनुष्य सर घाट मनोहर 4 घाट में, 4 घाट में वक्ता बैठे हैं। एक वक्ता बैठा, एक श्रोता बैठा। पूरब में शंकर पार्वती, देखना विचार अलग घाट में सब बैठे। पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में काकभूषण बैठे। अब पूरब में बैठे हैं आपके जागबलक भरद्वाज, और दक्षिण घाट में बैठे हैं तुलसीदास जी सज्जन विद्वान स्त्री पुरुष। पश्चिम घाट में शंकर और पार्वती जी। तो उत्तर घाट का ज्ञान जो कांड है जहाँ काकभूषण करो बैठे ये उपासना है। पूर्व घाट का जागबलक का जो और भरद्वाज का ये कर्म घाट है, और ये दक्षिण का है वो दैल शरण घाट है, और जो पश्चिम का ज्ञान घाट उसमें शंकर पार्वती बैठे हैं, ये ज्ञान घाट। तो 4 घाट है और चारों युग में कथा चलती है रामचरितमानस की। चौजुगुस्ती ने काल तिहि लोका, अभय नाम जप जीव विश्व का इति। अथवा 4 वेदों का सार है, अथवा 4 पदार्थ इससे आते हैं। कौन कौन? इसलिए 4 घाट हैं कि जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुक्त धन धर्म धाम के। या 4 प्रकार की दृष्टि, जो ऊपर की, 2 भीतर की, ज्ञान विराग की,
और सूरज चंद्रमा ऊपर वाली एक खुल जाते हैं, इसलिए 4 घाट है। अथवा 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार है। इनको 4 चौतस्ता है ना, इनमें किस घाट को बैठाना चाहिए, कथा पड़ जाएगी आगे, फिर बताऊंगा कभी। तो ये जगह में ये चरित्र समारे, तो बोले सदा करो रघुपत गुण गाना, मैं सुनय विहंग सुजाना। तो काकभूषण जी गाते हैं, तो गाते इसलिए हैं कि राम का जन्म हुआ, राम की बधाई में सब कोई गाता है। तेज जगह में जे चरित्र सम्हारे, ते ताल चतुर रखवारे। फिर अब आगे बढ़ता हूँ कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बस आश्रम जानी। अब देखना, एक विश्वामित्र कर्मकांडी है और महाविपिन में वास करते हैं, जंगल में वास करते हैं, सुंदर आश्रम है, वहाँ वास करते हैं। वहाँ ये क्या करते हैं, जहाँ जब यज्ञ जोग मुन करही, अतमारी सुभाव में डरही। यज्ञ कर्म का धोखा था, तो यज्ञ से कर्म है पैदा है, जब कर्म से यज्ञ पैदा कुछ कहिए, तो कहने का मतलब मेरे ये कि एक कर्म प्रधान है, और प्रधान कर्म करने के लिए राक्षस पद करते हैं। कौन कौन आते हैं, मारीच स्वभाव, मारीच स्वभाव सुनियो, ये दोनों ताड़का के बच्चे हैं, और ताड़का रावण की नानी है, इसलिए रावण के मारीच स्वभाव दोनों मामा लगते हैं। तो जाता जग जोग मुन करही, अत मारीच स्वभाव में डरही। देख तक निशाचर धावे, कराए उपद्रव मुन दुख पावे। तो ऋषि लोग जब तक नहीं कर पाते इनके उपद्रव के मारे, कहीं कुछ बरसाते हैं, कहीं कुछ बरसाते हैं, बरसे पर छारा बहुत छारा, नाना ऊपर से वर्षा करते हैं, धूल बरसते हैं। तो देख जग निशाचर धावे, कर उपद्रव मुन दुख पावे। आते हैं, कहीं अष्ट की वर्षा कर देते हैं, कहीं धूल की वर्षा कर देते हैं, कहीं रुद्र की वर्षा कर देते हैं, कहीं पीप की वर्षा कर देते हैं, और जग सफल नहीं हो पाती। तब इस उपद्रव को देख करके हमारे कर्मकांडी मुनि ने सोचा कि इसी में भला ये कि मैं राम लक्ष्मण को मांग लाऊं। देखना विचित्र बात कि राम है ज्ञान, ज्ञान है वशिष्ठ, ज्ञान है दशरथ, कर्मकांडी है उधर के कई, इधर कर्मकांडी है विश्वामित्र जी। तो कर्मकांडी जो होता है वो परमात्मा को भी शांत नहीं बैठने देता, इन्हें भी ना बैठने दिया, मंगा लाए, कर्म कराया, रक्षा की कराई जग की। और कई ने भी कहा कि राम यहाँ रहने का उचित नहीं, आप जाइए कर्म करिए। तो परमात्मा जो कर्म अकर्म और विकर्म से परे है, उसको भी कर्म करना पड़ता है यहाँ करके। तो देख जग निशाचर धावे, करें उपद्रव मुन दुख पावे। उपद्रव करते हैं और मानसिक दुख, जब तक पूजा सफल न होने पर मुनियों को दुख होता है। तो क्या हुआ, कारत मन चिंता व्यापी, कि हरि बिन मरने सर पापी। किसको चिंता व्यापी, इतने बड़े भारत में किसी विद्वान को, किसी मनुष्य को चिंता न व्यापी। इस कर्मकांडी मुनि को चिंता व्यापी, क्योंकि मुनि ही भारत का उद्धार कर सकते हैं और देश को बना सकते हैं। ऐसा नहीं, जब जब इसमें हुआ तो तब संत आगे आए, क्योंकि संत का कारण है कि दूसरे के हित के लिए पैदा होते हैं। तो दूसरे के हित करने के लिए क्या किया, तुलसी ने लिखा कि संत बिटप सरता गिरधनी, परहित हित समन की करनी। और संत नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना। तो विश्वामित्र जी ने सोचा कि शिष्यों का हित होगा, संसार का हित होगा, जग होगा, वर्षा होगी और प्रजा सुखी रहेगी, अन्न पैदा होगा। तो इसके लिए ऋषि को ही चिंता हुई। और ऋषि कहाँ पहुँचते हैं, कर्मकांडी पहुँचते हैं अयोध्या अवध,
इस रामचरित मानस में देखना, आप मिलान कर लेना कि अयोध्या शब्द केवल एक बार आया है, हाँ माने नहीं, युद्ध मध्य युद्ध। अब तो कई बार आया है, 50 से ऊपर बार उनके विष्णु आया है। तो कहने का मतलब है कि आपके एक बार अयोध्या आया। अयोध्या कहाँ होता है? इस शरीर में अयोध्या है और शरीर में अखिल ब्रह्मांड है। इसलिए तो गाद तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि निश्चर पापी। ये जो निशाचर हैं, जो माता पिता गुरु को नहीं मानते, निशाचर कौन है? तुलसी ने लिखा, पार्वती ने पूछा महाराज बताइए निशाचर कौन है? तो शंकर कहते हैं कि मान मात पिता नहीं देवा, और साधु संत करवा में सेवा, और जिनके ए आचरण भवानी, ते निश्चय जानो सब प्राणी। जिनमें ए आचरण नहीं है, संत के आचरण नहीं है, असंत के आचरण है, वो कहलाते हैं निशाचर। निस माने रात, चर माने चलने वाले। जो रात के माने मोह, रात क्या है? मोह। जो मोह में चलते हैं उन्हें शास्त्र कहते हैं। तो गाद मन तन मन चिंता व्यापी, हरि बन मरहि शर पापी। जन नाम दुख हरि, जो दूसरे भक्तों के सबके दुख को हरता उसे हरि कहते हैं। तो न तब मन बरम, अब देख रहे हैं यहाँ, गाद तन मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि शर पापी। ऐसा सोच ही रहे थे। पहले इनकी उपाधि घटी, मांगने से आजीव की उपाधि घट जाती है। पहले कहा इन्हीं मुनि के लिए कि गाधतन, देखना, गाधतन गा विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। कितने महामुनि ज्ञानी, ज्ञानी तो है, लेकिन अब मांगने की शिक्षा हुई तो फिर एक उपाधि घटी इनकी महामुनि से। क्या आया कि गातन मन चिंता व्यापी, हरि बन मरहि शर पापी। तो महामुनि हटा दिया, अब एक उपाधि घटी। तब मुनवर मन कीन बिचारा, कहा मुनि कहा महामुनि, अब मुनवर है। तब मुनवर मन कीन बिचारा, क्या कि विचार किया, तो अतः हरण में भारा। अब विचार कर रहे कि भगवान का अवतार पृथ्वी का भार हरण कर दिए हो गया है, तो भगवान को वहाँ से लिवा लाऊं, कर्म कराऊं, और कर्म कराने के बाद इस संसार का दुख हटेगा। देखना, तो मांग पहले इच्छा नहीं थी, महामुनि थे, अब मांगने की इच्छा हुई, तब मुनवर आए। एक उपाध मांगने से घट गई, क्योंकि जो मांगता है वो छोटा होता है। बड़े यदि अपना स्वरूप ले लेते हैं, जैसे बामन ने, बल्कि हम मांगने गए तो छोटे स्वरूप बना। जो मांगता है वो छोटा हो जाता है। इसलिए यहाँ उपाधि घटी कर्मकांड की, महामुन विश्वामित्र जी की। अब आया तब मुनवर मन कीन बिचारा, तो अवतार हरण में भारा। भगवान का अवतार युग युग होता है साधुओं की रक्षा करने के लिए, और संतों साधुओं की रक्षा करने के लिए, जगत का उद्धार करने के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्रहण भावत भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब होए धर्म की हानि, बाण असो अधम अभमानी। करें अनीत जाय नहीं बरनी, सीधे विप्रधेन सुरधरनी। तब तब उधर विविध शरीरा, हरे कृपा ने सजन पीरा। असुर मार था पैसुरन, राखें निज सेतु, और जग विस्तार विसर्ज स। राम जन्म कर हेतु, राम जन्म के हेतु मन का, अपरम विचित एक ते एका इति। तो गायतन मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि शर पापी। तब मुनवर मन कीन बिचारा, अतः हरण में भारा। ये मिस देखो पद जाई, इसी बहाने से भगवान राम के चरणों को देखूंगा। अब देखना, विचार करना, पद बताया था, चरण बताया था, के बार आए। यही मिस देखो पद जाई, क्योंकि संसार में जो तत्व है राम का वो है चरण। जब तुलसी से पूछा गया कि आपने राम के सवनों की वर्णना कर दी, आपको संतोष क्यों नहीं हुआ?
बोले जब तक मैं राम चरणों की वंदना नहीं करता संतोष नहीं हुआ। लिखा तुलसी कि बन्नो लक्ष्मण पद जल जाय श्याम, बन्नो प्रथम भरत के चरना, जास नेम मृत जाहि न बरना। प्रथम भरत के चरण क्यों? भरत के चरण प्रथम क्यों? राम के क्यों नहीं? सीता के क्यों नहीं? यहाँ भरत के लिखा। मानस दो की वंदना है प्रथम, एक भरत की एक ब्राह्मणों की। बन्नो प्रथम महीसुर चरना, जास नेम मृत जाहि न बरना। बंद प्रथम महीसुर चरना, मोह जन संशय सभी हरना। तो यहाँ तमुन मन कीन विचारा, अत हरण मई भारा। यू मिस देखो पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई। राम के पैरों के लिए वंदना इसलिए कर रहे हैं कि राम के जो पैरों को देख लेता है उसके संपूर्ण इच्छाएं पूरी होती जाती हैं। मन ससुरा के प्रसंग में आया कि नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। राम के पैरों को देख करके और इच्छा पूरी हो जाती हैं, क्योंकि राम के चरण कमलों में नखों में मोती के समान प्रकाश हो रहा है। 24 चिन्ह दाहिने पैर के नीचे और 24 चिन्ह बाएं पैर के नीचे, सीता के इसके उल्टे। अब राम का शरीर कैसा है? नीला, मणि का प्रकाश हो रहा है सफेद। अब अरुण देखिए जो पैर है भगवान के उड़ाल, अरुण संवरना और नक्ल भगत हृदय तम हरना। भुजग भूत भूषण पुरारी, आना सद चंद छपहारी। कहने का मतलब कि राम के जो चरणारविंद है लाल कमल के समान है, उसमें रेखाएं पड़ी हैं ऊपर मोतियों के समान। आपके दसों रेखाओं के नक्श चमक रहे हैं। अब देखना भगवान जो है तो नीले हैं, कितना अच्छा शोभामान पैर हो रहा है। कैसे राम कि नील सरोवर नील मणि नील नील धर श्याम, और लाजे तन शोभा नखे कोटि कोटि शतकाम। स्वस्वरूप देखें भर लोचन, और कृपा करो प्रंतारत मोचन। भगवत जीव को ही मांगना चाहिए। तो देह धरने का फल किसको मिला? विश्वामित्र को। कि चौपहिया चलती है एक कि देह धरे कर यह फल भाई, और भजी राम सब काम बिहाई। देह धरने पर जिसने परमात्मा को राम को प्राप्त कर लिया उसके संपूर्ण काम पूरे हो गए और वो मुक्त हो गया संसार से। तो नाज प्रभु गया लिखा तमुन बर मन कीन विचारा, अतर हरण मई भारा। ये मिस देखो पद जाई, और कर बिनती आनो दो भाई। इसी बहाने मैं राम के चरणों को, राम के दर्शन कर लूंगा। अब यहाँ कर्मकांडी और कर्मकांडी मांगने जा रहे हैं इसको राम को रामा ज्ञान, लक्ष्मण सहज विराज। तो कर्म और वशिष्ठ भी ज्ञानी है, साधारण ज्ञानी है, ये भी ज्ञानी वो भी ज्ञानी, और दशरथ भी ज्ञानी। देखना विचार करें, 3 ज्ञानी है। और विश्वामित्र, वशिष्ठ, विश्वामित्र जो कर्मकांडी है और वशिष्ठ जी ज्ञानी है और दशरथ ज्ञानी है। तो ज्ञानी से मांगने के लिए कर्म जा रहा है, ज्ञान से मांगने के लिए, और मानता है तो इसी बहाने में भगवान के पैरों को देख लूँगा और संतोष हो जाएगा। और क्या लिखते? ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सुख मह देखब भर नैना। राम जी ज्ञान विराग के दोनों खजाने हैं। ऐना माने घर, ज्ञान विराग के खजाने हैं, क्योंकि ज्ञान जहाँ होता है वहाँ वैराग हो जाता है। भय ज्ञान पर मिटे न मोहू, और तुम राम है प्रतिकूल न होहू। ज्ञान का मतलब होता है समता। समता जब आती है जब वैराग हो जाता है। ज्ञान के ऊपर पत्र भी आ सकता है लेकिन वैराग के ऊपर नहीं आता। तो लक्ष्मण राम के साथ 2 वैराग थे, एक सही विराग लक्ष्मण जो गृहस्थी में थे, और दूसरा ब्रह्मचर्य थे, उदाहरण विराग वो थे हनुमान जी, हनुमंत लाल जी, मेरे महासपुर हनुमंत लाल जी। तो जब दोनों ने साथ दिया तो भक्ति, शांति, शक्ति, माता स्वरूपा, प्रेम भरत, शांति, शत्रुघ्न, और इनकी सबकी शोभा हो गई। इसीलिए तो रामचरितमानस में एक बड़ा विचित्र प्रसंग आया है कि जब वंदना हुई राम जी की बालकांड में 7 श्लोकों में, 7 कांड के 2 है। अयोध्या कांड में पहुंचे तो फिर कितने की हुई? 3 की।
क्योंकि राम लक्ष्मण सीता तीनों इनकी हुई। अब जब अरण्यकुंड में पहुँचे तो सीता का हरण हो गया, अब बचे दो। तो हमारे तुलसीदास जी ने, शंकर जी ने दो श्लोकों में वंदना की। आगे बढ़े, जब आगे बढ़े जाकर के आपके सुंदरकांड में, तो वहाँ दो की हुई। क्यों दो की हुई? फिर वह तीन भी बताते हैं कि तीन की हुई, क्योंकि यहाँ आकर के आपके राम लक्ष्मण की वंदना हुई। अब जब उसमें पहुँचे तो तीन हो गए, तीन की वंदना हुई, तो दो यहाँ। और जब तीसरे हनुमान जी मिल गए, वो साथ ले गए, इसलिए 3 श्लोकों की वंदना हो गई। इस बात 3 चले गए अंतकाल में। तो मेरे कहने का मतलब है कि ज्ञान विराग सकल गुण सो तुम्हें देखा भर नैना। जो हमारे परमात्मा राम ज्ञान विराग से परिपूर्ण है, ज्ञान से विराग से, हृदय से भी ज्ञान और मन में भी विराग, ऐसे परमात्मा के मैं दर्शन कर लूँगा। सो तुम्हें देखा भर नैना। अब देखना राम की एक विशेषता है, नैन दाहिने अंग में आँख में सूरज बैठा है और बाएं में चंद्रमा बैठा है। दोनों प्रकाश के देने वाले, लेकिन दोनों प्रकाश के भी देने वाले। सूरज चंद्रमा कहाँ से प्रकाश पाते? राम के प्रकाश। रामा या ज्ञान, रामा पावर हाउस, अखिल ब्रह्मांड को प्रकाश देने वाले रामा। तो जैसे मैं राम जी के सामने खड़ा होऊंगा तो मेरे जो ये हैं ज्ञान विराग चंद्रसूर्य दोनों सफल हो जाएंगे। क्योंकि जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावरना। रकुल मन मम साम सुख नाय मात। अथवा सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपत होई। तो ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो तुम्हें देखब बर नैना। अब विचार करते करते बहुत करते मनोरथ मनोरथ मन में सोच रहे हैं। हे विद्वान करते मन होता है जात लाग नहीं बार, और कर्म जन सज जल गए भूप दरबार। अब देखने आप बड़ा विचित्र हुआ है। और मनोरथ करते करते और विश्वामित्र जी पहुंच गए, लेकिन कहाँ पहुंचे? बहुत कहते हाथ लाग नहीं बार, कर्म जन सजू सरल गए भूप दरबार। दरबार गए, दर कहते हैं दरवाजे को, बार कहते हैं किनारे को। इतने में विचार करते करते राजा ने सरजू में स्नान किया, स्नान करके सजवा करके डिघी में बैठ गए। जब राज सिंहासन बैठ गए, इतने में विश्वामित्र जी पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? दरवाजे में खड़े हो गए। यदि वो दरबार के भीतर पहुंच जाते तो राजा मिलने को कैसे जाते? तो एक दूत ने आकर कहा कि महाराज, बोले क्या? कहा महाराज आपसे मिलने के लिए एक ऋषि खड़े हैं। बोले अच्छा। तमुनिया का मन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। राजा, यहाँ राजा शब्द दिया। मुनि आगमन सुना जब राजा, की सिंहासन में बैठी थी, चक्रवर्ती थी। आगमन सुना तो मिलन गयो लय विप्र समाजा। पहले ब्राह्मणों को साथ में लेते थे, मंत्रियों को लेते थे। विप्र सके संगे भूषण पर गया, मिलन जले मिलना के मुद्रा हुए भांति थी। तो मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। कदन मुन सन्मानी, जैसे मुनि को देखा कर्म कांडी को तो ज्ञानी साक्षात कर्मकांड के शरण में गिर गया। साक्षात दंडवत साक्षात गिरने को दंडवत कहते हैं। माथा रखे, हाथ रखे चरणों में, ये दंडवत प्रणाम हाथ जोड़ के करे। क्योंकि ये 3 प्रकार के होते हैं प्रणाम, मन का, वचन का, कर्म का। जो हाथ जोड़ के मन का क्या है कि जैसे राम ने किया तीनों को प्रणाम, मन से, वचन से, कर्म से। मन कहाँ? जहाँ राम के शरण है वहाँ रखना चाहिए। तो दंड सम्मानी, दंड करके उनको प्रेम से लेकर के आदर कर करके और क्या किया? निज आसन बैठा रे आनी।
अब मुनि आ गए, तुम इनको अपने आसन में बैठा दिया, आप दूसरे आसन में जाके बैठ गए। चरण पखार कीन अत पूजा, अज्ञानी कर्मकांड के चरण हो रहा है। राजा फिर मुनि भेष में ब्रह्म तत्व प्राप्त है उनको, है ना, त्यागी हैं, इसलिए उनके चरणों की पूजा की। चरण पखार कीन अत पूजा, मुँह सम आज धन नहीं दूजा। मोरे समान संसार में दूसरा नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ बड़े मुनि त्यागी मुनि आए हुए हैं। फिर कर पूजा भूपत सिफाक। अब क्या हुआ, अब जैसे स्नान कराया, वो बैठा करके भोजन बन के तैयार होकर के आगे छप्पन प्रकार के त्रिविध भांत भोजन करवावा, नाना प्रकार के भोजन ऋषि को कराए। फिर भात भोजन करवावा, मुनबर हृदय हर्षद छावा। कोई घर में आ जाए तो उसका सत्कार करना पड़ता है, पहले जल पानी भोजन इत्यादि करना पड़ते हैं। तो राजा ने ऋषि को ये किया। तो मुनबर चंदन पुनः बिलभात भोजन करवावा, मुनबर हसद पावा, पुंचन मेले सुतचारी। अब देखना विचित्र बात कि विश्वामित्र जी भोजन कर चुके। राम दशरथ ने आज्ञा दी कि हे सुमंत, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को बुला लाओ। तो बुला लाए। जैसे आए तो चारों पुत्रों ने क्या किया, प्रणाम किया, राम किया। तब पुन चरण मेरे सुतचारी। मेरे कहलाता झुकना, मेरे मन झुकना। पुन चरण मेरे सुतचारी, राम देख मुन देह विसारी। जैसे राम को प्रणाम किया, राम को देखा तो राम को देख करके देह विसर गई। देख क्यों, कर्मकांड भी भूल गया राम को देख करके। राम ज्ञानी है और ज्ञानी भी भूल गया देख करके। जो विरागी महाविरागी जनक परम विरागी, एक भूल गए हैं। मूर्त मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विसेखी, हैं वो भी भूल गए। विदेह में विदेश से रहित हो गए, उद्देश्य से रह गए और राम के रूप में मगन हो गए। पुंचरण मन देह विसार, पुंचरण मेरे सुतचारी, राम देख मन देह विसारी। और भय मगन देखत मुख शोभा, और रामचंद्र के मुख के दो करके ये क्या बन गए, चकोर बन गए। भय मगन देखत मुख शोभा। देखना, जिन चकोर पूर्ण शशि लोभा, जिस चकोर चंद्रमा को देख करके और उसी में टक लगाए रहता है। ऐसे समाप्त हो गए।